दोस्तों, करनी चाय पर चर्चा थी, लेकिन अचानक स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव धारुहेड़ा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गई। मामला 13 नवंबर का है। 13 नवंबर को आरती सिंह राव के पहले से 4 कार्यक्रम फिक्स थे। सबसे पहले उन्हें नगर पालिका धारुहेड़ा के उप प्रधान अजय जांगड़ा के यहाँ जाना था। इसके बाद पार्षद मनोज सैनी के यहाँ उनका जलपान था, चाय का कार्यक्रम था। और तीसरा कार्यक्रम चाय पर चर्चा का राकेश जोनियावास के यहाँ जोनियावास गांव में। और सबसे अंत में उन्हें बगथला में चौपाल का उद्घाटन करना था। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक के उनके कार्यक्रम फिक्स थे, लेकिन आरती सिंह राव सुबह सुबह चाय पर चर्चा के बीच ही पीएचसी का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गई। हड़कंप मचना ही था। स्वास्थ्य मंत्री अचानक गई थी, किसी को भनक तक नहीं थी कि आज स्वास्थ्य मंत्री यहां आ रही है। हालांकि उनके धारुहेड़ा में आने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंची तो उन्होंने एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। आप वीडियो में देख भी सकते हैं किस तरह हुए। डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की, मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की, जो स्टाफ था उनसे भी बातचीत की, और मरीजों ने भी उनके सामने अपनी शिकायत रखी। तो मरीजों ने कहा कि डॉक्टर लेट आते हैं। फिर डॉक्टर का तर्क भी सामने आया कि उनके पास उत्तरदायित्व ज्यादा है, डॉक्टरों की कमी है। उत्तरदायित्व यह है कि उन्हें कोर्ट केस में भी सुनवाई के लिए जाना पड़ता है। निश्चित रूप से यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। इसके बाद स्टाफ से भी बातें हुई, मरीजों से भी बातें हुई। मरीजों ने शिकायत की स्वास्थ्य मंत्री से कि उन्हें 2-2 दिन की दवाई दे दी जाती है। एक शुगर का मरीज था, उसने कहा कि सिर्फ 2 दिन की दवाई दी जाती है। एक और पेशेंट था, वो शायद उच्च रक्तचाप का था, उसने भी कहा कि 3 दिन की दवाई दे दी जाती है। जबकि इस तरह के मरीजों को 10-10 दिन की दवाई कम से कम दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने चीज़ों को समझा, खामियों को समझा, और उसके बाद बेबाकी से उन्होंने अपनी बात भी कही। निरीक्षण के बाद जो कुछ उन्होंने कहा है वह भी आपको हम सुनवाते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जैसी धारुहेड़ा की शानदार बिल्डिंग थी, उस अनुपात में वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है। स्टाफ की वहाँ कमी पाई गई, सफाई की भी वहाँ पर कमी पाई गई। लेकिन ये बताया गया कि सफाई कर्मचारी नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत एक्शन भी लिया। उन्होंने अपने साथ चल रहे सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र दहिया को वहीं पर छोड़ दिया, यानी पीएचसी में ही छोड़ दिया। आप यहाँ रुकिए, एक एक चीज की कमी नोट कीजिए और उनका समाधान नोट कीजिए, और आज ही शाम को उन्हें रिपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आरती सिंह राव का निरीक्षण आप अपनी स्क्रीन पर आप देख ही चुके हैं। उन्होंने किस अंदाज में बारीकी से सारी जानकारी ली है, और उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र दहिया की ड्यूटी लगाई है। अब हम आपको आरती राव की बात सुनवाते हैं। एक बार आरती राव की बात सुनिए आप। कि जहाँ भी जो भी जिले में मैं जाती हूँ, एक बारी मैं वहाँ पे स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है एक बारी चेक जरूर करूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज के दिन भी मैं पीएचसी धारुहेड़ा में अनअनाउंस्ड चली गई थी, और वहाँ देखा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो धारुहेड़ा पीएचसी को ज़रूरत है। तो मैंने सीएमओ साहब को बुलाया है, और जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर डॉक्टरों की हो, दवाइयों की कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हाँ डॉक्टरों की थोड़ी कमी है वहाँ पे। डेपुटेशन पे आए हुए हैं डॉक्टर, तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पे एक ऑफिशियली डॉक्टर वहाँ तैनात होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि 2 करें, क्योंकि आज के दिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है धारुहेड़ा की कि एक पीएचसी से काम नहीं चलता। हमें और डॉक्टर्स चाहिए पूरे धारुहेड़ा को केटर करने के लिए, और एएनएम्स चाहिए, और सफाई कर्मचारी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के दिन मैंने सीएमओ साहब को वहाँ पे डाला है कि वहाँ जाके जांच करो। मैंने तो कर ली। दोस्तों, आपने आरती सिंह राव के पीएचसी के निरीक्षण के बारे में बातें सुनी। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन, और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। दोस्तों, आरती सिंह राव का जो पहला कार्यक्रम था, अजय जांगड़ा धारुहेड़ा नगर पालिका के उप प्रधान, उनके घर आरती सिंह राव पहुंची है। आप अपनी स्क्रीन पर उनके घर पर जो कार्यक्रम हुआ, चाय पर चर्चा हुई, वह देख सकते हैं। अजय जांगड़ा को राव इंद्रजीत सिंह ने ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए धारुहेड़ा नगर पालिका का उप प्रधान बनाया था। वह कार्यवाहक उप प्रधान भी रहे। उनके पास जब तक धारुहेड़ा को प्रधान नहीं मिला था कंवर सिंह के रूप में, उन्हीं के पास धारुहेड़ा का उत्तरदायित्व रहा। दोस्तों, उप प्रधान अजय जांगड़ा के आवास पर हुए कार्यक्रम के बाद आरती सिंह राव ने एम्स सहित अलग अलग मुद्दों पर पत्रकारों से भी बातचीत की। आप पहले उनकी बातचीत सुनिए। इलाके के बच्चों को लाभ मिले एम्स में ओपीडी और क्लास जल्द से जल्द होंगी जी। ओपीडी आप जानते हैं, आप तो ग्रैब 3 लग गया है फिर से एक बार, मगर वहाँ शायद अगर अस्पतालों पे ग्रैब 3 ना हो तो काम चलता रहेगा। मगर बारिशों ने इस बार बहुत नुकसान किया है, बहुत काम रोका है।
राव साहब भी अभी चंडीगढ़ में ही थे, वो बात करके आए हैं फ्लाईओवर की कि जल्द से जल्द जो पीडब्ल्यूडी ने फ्लाईओवर बनाना था, अंडरपास नहीं फ्लाईओवर की बात करें, तो राव साहब गए थे और सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है और हमारा एक फ्लाईओवर बनेगा एम्स के लिए। और ओपीडी की बात चल रही है तो मार्च में होगी शुरुआत। मैम एक बड़ा सवाल, पुलवामा के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट, कितना दुखद, बहुत दुखद बात है ये। और इनके जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया है उनको जल्द से जल्द सजा जरूर मिलेगी। मोदी जी का हमने देख लिया है कि वो किसी को बख्श नहीं। आपने आरती राव को सुना, वह सीधे कह रही है कि वह जहां भी जाती है औचक निरीक्षण के लिए पहुंचती है और जो कमियां मिलती है उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। यहां भी उन्होंने यही कहा है, धारवाड़ा में ही सिविल सर्जन को छोड़ दिया है, कह दिया है कि आप इन कमियों को नोट कीजिए और उन्हें बताइए, शाम को वह अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद आरती सिंह राव ने अपने शेष कार्यक्रम पूरे किए और आरती सिंह राव ने यह भी कहा कि उनके यह कार्यक्रम भविष्य में जारी रहेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के आरती सिंह राव की यह चर्चा राजनीतिक चर्चा भी कही जाती है। वह अपने समर्थकों के बीच पहुंच रही है, उनसे फीडबैक ले रही है, उनसे समस्याओं की जानकारी ले रही है। और हम यह भी कह सकते हैं कि राव वीरेंद्र यानी अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के ज़माने से जो राजनीतिक विरासत राव परिवार के साथ जुड़ी हुई है, जो लोग राव परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ रही हैं और जो बाद में जुड़े, जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी अपने साथ रख करके आरती सिंह राव चल रही है। जो अपने पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथी हैं उन्हें अपने साथ जोड़ रही है। आरती सिंह राव भी इस बात को जानती है कि उनके पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बहुत लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे, उन्हें उम्र के हिसाब से आराम की ज़रूरत पड़ेगी और उनके सक्रिय रहते रहते आरती सिंह राव उनकी राजनीतिक विरासत पर हर तरह से कब्जा जमा लेना चाहती है। हम ये कह सकते हैं कि उस राजनीतिक विरासत को संभाल लेना चाहती है। तो जो चाय पर चर्चा के उनके कार्यक्रम हैं उन्हें इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आज के कार्यक्रम में उनके साथ बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार बगथला पहुंचे। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की रेवाड़ी जिला अध्यक्ष शुरू से ही उनके साथ रही। इसके अलावा भी कई गणमान्य लोग उनके साथ रहे। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।